साथियों, आजकल कोविड महामारी के बीच अगर किसी चीज़ की चर्चा हो रही है तो वो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कमी। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण अनेक कोविड के मरीजों की मौत तक हो चुकी है। साथियों, सवाल ये होता है कि ये ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है और इसको कैसे बनाया जाए और कैसे इसकी उपलब्धता हो। साथियों, ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है ये एक अपने में बहुत ही उल्टा सवाल है। उल्टा इस अर्थ में है कि ऑक्सीजन बनाई नहीं जाती बल्कि ये हवा में मौजूद होती है। इसको बनाता कौन है? इसको हमारे पौधे और हमारे वृक्ष वो इसको बनाते हैं और ये हवा में मौजूद होती है। साथियों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक भारी मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो ये पौधे बनाते हैं। साथियों, हमने अपने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रखा था। जहां पर वो रहते थे ऐसे वृक्षों को लगाते थे जिनसे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती थी, जिसमें बरगद है, पीपल है, नीम है और आपको हर घर में तुलसी का पौधा मिल जाता था। लेकिन हमने क्या किया, हमें यह बात समझ में ही नहीं आई कि जहां से हमें ऑक्सीजन मिल सकती थी हमने उनको ही नष्ट कर दिया। तो हवा में ऑक्सीजन हो तो कैसे हो? साथियों, आपको मालूम है कि एक वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में जब वो सांस लेता है तो इस 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की उसको जरूरत होती है और ये उसको हवा से प्राप्त होता है श्वास के जरिए और फेफड़ों से होते हुए रक्त में और रक्त से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो आपको मुफ्त में प्रतिदिन लगभग 550 लीटर ये शुद्ध ऑक्सीजन आपको प्राप्त होती जो आपको पौधे बनाकर देते हैं। और साथियों, जो व्यक्ति मेहनत या वर्जिश ये काम करते हैं उनको इससे भी अधिक यानी 550 लीटर से भी अधिक 24 घंटे में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति और जो वयस्क है वो 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है। यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 12 से कम या 20 से अधिक बार सांस लेता है तो हम ये समझते हैं कि वो किसी न किसी परेशानी से ग्रसित है। एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है वो 95 से 100% यानी 100% के बीच में होता है। और कोविड महामारी में अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे है तो हम उसकी हालत को गंभीर समझते हैं। तो साथियों, पानी और ऑक्सीजन ये भरपूर मात्रा में हमें मुफ्त में मिलता था। उसके बाद पानी बॉटल में बिकने लगा, हमें कोई इसकी चिंता नहीं हुई। लेकिन साथियों, धीरे धीरे ऐसा समय आने वाला है कि यदि आपने वृक्षारोपण करके अपने वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो आप बीमार होते रहेंगे, बीमार होते जाएंगे, सदैव बीमार रहेंगे और उसके लिए पानी की तरह आपको ऑक्सीजन भी बोतल में खरीद करके अपने पास रखनी होगी। इसीलिए साथियों, जो हमारे पूर्वज थे वो पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, नीम का पेड़, घरों में तुलसी के पौधे ये सब इसीलिए लगाते थे और इनकी देवताओं की तरह पूजा करते थे क्योंकि ये मुफ्त में ऑक्सीजन प्रदान करते थे, जीवन की रक्षा करते थे। साथियों, अगर हम इसके उत्पादन की बात करें
यानी उत्पादन का अर्थ हुआ हवा से इकट्ठा करने की। तो पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पश्चिम यूरोप, रूस, अमेरिका, पूर्वी यूरोप और जापान में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इन देशों से दुनिया के अलग अलग देशों में सप्लाई की जाती है। भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और हरियाणा में ऑक्सीजन का बड़े स्तर से उत्पादन होता है। इन्हीं राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल के अलावा उद्योगों को भी की जाती है, जहां केमिकल रिएक्शन में इसका उपयोग होता है। साथियों, देश हो या विदेश, लगभग सब जगह ऑक्सीजन बनाने की एक जैसी विधि है। साथियों, व्यावसायिक तौर पर जिस विधि से ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है उसे क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस या वैक्यूम स्विंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। इन दोनों विधि में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। साथियों, हवा में 20% ऑक्सीजन और 70% नाइट्रोजन होता है, 10% में बाकी गैस होती है। इन दोनों विधियों में ऑक्सीजन उत्पादन के साथ नाइट्रोजन और आर्गन गैस को भी अलग कर लिया जाता है। ये जो दोनों गैसें हैं, इन गैसों को भी उद्योगों में भारी मांग है। साथियों, आप जानते हैं कि यदि आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लें तो ये बर्फ हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म करें तो ये भाप बन जाता है, यानी गैस में बदल जाता है। साथियों, ठीक इसी तरह जो हमारी आसपास वायु है, हवा है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि इसी प्रकार की गैसें हैं। और ये गैस के रूप में क्यों हैं? क्योंकि ये बेहद कम तापमान पर गैस बन जाती है और गैस बन चुकी है। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलकर गैस में बदल जाती है, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हम ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम ठंडा कर दें तो साथियों ये तरल में बदल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे इकट्ठा करते हैं। साथियों, मेडिकल ऑक्सीजन हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनोन जैसी गैसें होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हीं सभी गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बेहद कम है, लेकिन अलग अलग है। साथियों, अगर हम हवा को इकट्ठा कर लें और उसे ठंडा करते जाएं तो -160 डिग्री पर जिनोम गैस लिक्विड में बदल जाएगी, उसे अलग कर लेंगे। और जब हम इसको -153.2 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो क्रिप्टोन और -183 पर ऑक्सीजन और अन्य गैसें तरल बनती जाएंगी, और इस प्रकार से बारी बारी हम उन्हें अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। साथियों, वायु से गैसों को अलग करने की इस टेक्निक को हम क्रायोजेनिक टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ एयर कहते हैं। इस तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। ये पूरी प्रक्रिया बेहद ज़्यादा प्रेशर में पूरी की जाती है ताकि गैसों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत न पड़े और बहुत ज़्यादा ठंडा किए बिना ही गैस लिक्विड में बदल जाए। इस प्रक्रिया में पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। साथियों, इस विधि में बेहद ठंडे तापमान पर हवा में से वाटर पेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हैवी हाइड्रोकार्बन को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इस हवा को क्रायोजेनिक पाइप से गुजारा जाता है। अगले चरण में इस हवा को 3 हिस्से में यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन में अलग कर लिया जाता है। इस विधि को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें अलग अलग चरण में हवा को गुजारा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। अंत में काफ़ी कम दबाव पर ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है। साथियों, इसकी शुद्धता 99.5 से भी अधिक होती है। आजकल और भी नई तकनीक आ गई हैं जो इसी ऑक्सीजन को शुद्ध और आर्गन की मात्रा निकालकर ऑक्सीजन को 99.9% तक शुद्ध बनाती है।
साथियों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जब तक आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में जरूरत के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पेड़ों को लगाने पर जोर दें। इसलिए साथियों, यह आवश्यक है कि इन कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण मचे हाहाकार से हम सबक लें, पूर्वजों द्वारा सुझाए गए वृक्षों को अधिकाधिक मात्रा में लगाएं तथा वृक्ष काटने को जीव हत्या के समान समझें। हम प्रकृति को सम्मान देंगे तो प्रकृति हमको जीने का अवसर देगी। साथियों, तो क्या आप भी अपने नजदीक वाले पार्क में ऑक्सीजन वाले पेड़ों को लगवाने में आगे आएंगे? साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मानवता की सेवा होगी। आपसे मेरी प्रार्थना गुजारिश है कि आप इसमें सहयोग करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।